हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मूंग की और चने की मिक्स करके बनाऊँगी। तो वो बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा पहले इसको भिगो देती हूँ ताकि ये अच्छा सा हो जाए। मूंग थोड़ा देर में भीगता है और छोले की दाल जो है वो जल्दी भीग जाती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भिंगा के बनाएंगे ना तब बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये फूलता भी जल्दी है और पकता भी जल्दी है। तो इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा आधा घंटा पहले इसको भिगो देती हूँ और पानी डाल के बस इसको छोड़ देती हूँ। और मैं पुदीना तोड़ के सवेरे ही ले आई थी। तो आप उसके बगल में देख रहे होंगे कि मेरे उसमें पुदीना है। तो ये मैं पुदीना तोड़ रही हूँ, मेरे गमले में लगाया हुआ है और कितना अच्छा भी निकला है। अभी पहली बार तोड़ रही हूँ इतने दिनों में से। तो पुदीना तोड़ के साइड में रख देती हूँ। फिर भी अब सिलाई का काम तो रहता ही था, तो अब करने लगी हूँ सिलाई। मशीन पर से उठ उठ के काम करना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे सिलाई करना तो पसंद है, लेकिन अब ऐसा लगता था कि ये मेरी सिलाई करना मजबूरी सी बन गई है। क्योंकि मोस्टली सबको पैसा किसको नहीं चाहिए। तो काम करते तो कुछ हाथ में पैसा आता है तो माइंड भी फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर ये भी लगता है ना कि बैठे बैठे करेंगे क्या, तो कुछ तो आ रहा है आने दो आने दो तो इसकी वजह से मैं सिलाई भी करती हूँ बैठे, जब टाइम मिलता है तो बस घर का काम कर लिया, घर का काम से फुर्सत हुई तो थोड़ी सी टीवी चला लेती हूँ। टीवी चलाते चलाते थोड़ा देखती हूँ। आज बाहर इतनी हवा ठंडी चल रही थी तो मैंने मशीन बाहर नहीं निकाला। और ये लाइट में ना मुझे काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, काम कर रही हूँ सिलाई करते करते। तो शाम हो गई है, तब उठते हैं हम। अब चलते हैं बाहर चूल्हे जलाने में, क्योंकि दाल पकने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी देखिए कितना सवेरा है, फिर भी मैं इसमें दाल रखूँगी। और दाल पकते पकते और पतीले में रखूँगी तो दाल पकने में टाइम लगता है और आग जलने में भी टाइम लगता है। हवा है बाहर तो जलने देगा तभी तो। और ये वो तेल है जो मैं अपने बेटे के लिए ऑनलाइन मंगाई थी और उससे सारे बाल झड़ गए। तो फिर इसे देखती हूँ तो मेरा बेटा कह रहा था, मम्मी इसे आग जला के देखो जलता है कि नहीं जलता है। तो ये तो प्योर मिट्टी तेल का काम करता है। और देखिए कितनी अच्छी आग जल गई है हमारी। अब इस पर रखती हूँ मैं पतीला। अब पतीले में आप देखो, दाल में दिखाती हूँ आपको, ये धो के ले आई 2-3 बार एकदम बढ़िया से। तो ये देखिए कितना अच्छा भीग चुका है। अब इसमें डालते हैं हम दाल। अब दाल डाल के ना अब इसको थोड़ी देर अब छोड़ देंगे, इसमें वाइट वाइट जो झाग आती है वो निकालने के लिए। लेकिन आज तो ऐसे हुआ ना कि जब मैं पतीला उठाई तब तेज आंच थी ना, तो उस तुरंत उबल गया। धीमी धीमी आग में उबलता तो वो उसमें वाइट स्टार्च जैसा बैठ जाता। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक और हल्दी और इसको मिक्स करके अब आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद अब शाम हो चुकी है तो सबको नाश्ता चाहिए। तो पापा जी आज मुरमुरे लेके आए थे और मुझे भी बहुत पसंद है ये मुरमुरे। और इसमें प्याज और भुजिया डाल के, और बच्चों के लिए मैंने मैगी बना दी है और पापा जी के लिए लाल चाय। तो ये सब बन चुका है फटाफट। तो बच्चों को मैं पहले दे आती हूँ और पापा जी को दे आऊँगी चाय और मुरमुरे। मुरमुरे किसको किसका फेवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सब्जी चाय के साथ तो इतनी टेस्टी लगती है ना करारी, और उसमें भुजिया वगैरह मिला दे तो और ही टेस्टी लगता है। मुझे तो जैसे मर्जी मिल जाए वैसे भी टेस्टी लगता है, चाय के साथ तो और टेस्टी लगता है। तो मैं इसको बहुत खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है इसको। रोटी ना भी रहेगा ना तो कोई बात नहीं, मैं ना इसको रोटी के बाद थोड़ा सा इसको ले लेती हूँ और फिर खाती हूँ। अब सबको दे दिया खाने के लिए, चाय पी ली, तब आ गई हूँ आटा गूँधने। आटा लगा के रख लूँगी ताकि ये रोटी फिर मैं चूल्हे पे ही आज बनाऊँगी, तो इसलिए पहले मैं कर ले लूँ, आटा गूँध लेती हूँ। और आटा गूँध के रख लेती हूँ साइड में। आटा ना कभी गोल करके चिकना करके एकदम नहीं रखना चाहिए, तो मैं एकदम लंबा करके रखती हूँ इसको। तो अब ये तड़के की कर लेती हूँ तैयारी। प्याज काट लेती हूँ बारीक बारीक। आज तो प्याज भी उछल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको किस खुशी में है ये जैसे काटा सारा एकदम बिखर गया प्याज। तो ये प्याज और अदरक और लहसुन काट के रख लिया है। अब दाल हो गई तब रोटी की करती हूँ तैयारी, क्योंकि तड़का तो अंदर ही लगाऊंगी ना, तो अभी आग बुझ जाएगा। तो तड़का तो तभी लगाएंगे इसमें। तो वैसे ही रोटी पोट में ना 1 घंटा रहता है रोटी गर्म, तो रोटी को बना के रोटी पोट में रख के बाद में तड़का लगाऊंगी और पतीला फिर इस पर चढ़ा दूंगी। तो रोटी बनाने का तब मज़ा है ना जब रोटी तवा पे फूले और आग भी अच्छी तरीके से लगे। तभी थोड़ा हवा शांत है तो सही है। और मुझे ना वैसे बाहर बनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही है कि मुझे किचन से बार बार इतना सामान ले आना पड़ता है, फिर जाके किचन में रखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये काम करने में बड़ा अच्छा लगता है और मैं अपने दिल से करती हूँ ये काम और देखते होंगे कि नीचे पहले के लोग ना नीचे बैठ के बनाते थे ना, तो उनके कोई चीज़ में दर्द नहीं होता था। तो हम लोग को खड़े खड़े रोटी बनाने की आदत जो हुई है ना, तब मुझे बैठने में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मुझे बैठना ही नहीं आ रहा।
और इसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल से, तो एक लकड़ी का था टुकड़ा, पापा जी ले आए थे जब आग तापने के लिए, तो बहुत बड़ा है, चौड़ा चौरस टाइप का है, थोड़ा गोल टाइप का, तो उस पर रख ली हूँ मैं रोटी बेलने वाला। तो थोड़ा ज़मीन से थोड़ा ऊंचा तो हो गया है, तो उस पर बना रही हूँ रोटी। और देखिए रोटी जब तवे पर फूलती है ना तो मज़ा आ जाता है रोटी बनाने में, और एकदम बढ़िया रोटी मेरी फूल रही है इस पर। मेरा बेटा कह रहा है मम्मी साइड में क्यों नहीं फुला रहे। मैं कहा वो तो जो है ना थोड़ी सी कड़ी रोटी होती है वो साइड में रख के आग में फूलती है, ये सब तो कहाँ, इतनी सॉफ्ट में आटा गूंदती हूँ ना तो पतली पतली रोटी भी बनती है। आप देख सकते हैं कितनी पतली रोटी है ये। और हल्की सी मोटी हो ना तो वो साइड में, चूल्हे के साइड में रख दो, और वो धीमी धीमी आग लग लग के ना एकदम फूल जाती है, तो बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है वो। इतनी देर में मैं रोटी बाहर बना ही रहती कि इसके डैडी भी आ गए। तो डैडी आ गए तो अब वो स्वीटी ना अंदर आने नहीं दे रही उनको, क्योंकि वो गेट पे बंधी हुई थी, और वो कहती है कि मुझे वो करो। लेकिन देखिए जैसे ही वो अंदर आते हैं तो फटाक से पहले साइड हो जाती है, उसको भी पता है कि मुझे चोट लग जाएगी। और ये रोटी मेरी फूल गई। और अब मैं कढ़ाई को धो करके अब रखती हूँ चूल्हे पर, क्योंकि अब आ गई है तड़के की बारी। और आज चटनी भी कूटना है तो टाइम तो ज़्यादा हो ही गया है। और ये तेल जैसे भी डालती हूँ, सरसों का तेल ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, और इसमें डालूँ जीरा और हींग। तड़के के लिए दाल में तड़का उड़का लगाए तो पहले लहसुन अदरक डाल दिए मैं, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और प्याज बाद में डालती हूँ, और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनूंगी मैं। और अभी काट ली हूँ हरी मिर्च और टमाटर भी। हरी मिर्च मैं जानबूझ के नहीं कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चों के मुंह में जाता है ना तो फिर वो मेरी बेटी खाती नहीं है। और मेरा बेटा आज कह रहा है कि मम्मी मैं आज चटनी कूटूंगा, मुझे दो। तो वो लकड़ी वाला कुंडा खोज रहा था, तो वो मैंने अंदर घुसा के रखा है। तो कह रही कि मेरा अभी हाथ खाली नहीं है, मैं अभी दाल को फ्राई कर रही हूँ। तो कह रहा है कि कोई नहीं, मैं धीरे धीरे से कूटता हूँ। मैं कहा चलो, मेरी बेटी होती इतनी बड़ी तो वो मेरी हेल्प कराती ही। आज उसकी भी कमी इसने पूरी कर दी है। बेटी तो है लेकिन बड़ी नहीं है, वो छोटी है, तो क्या काम करेगी। और इन लोगों को मैं कहती हूँ कि अभी क्या काम करना है, लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा, मैं कूट दूंगा, ऐसे वैसे करने लगे। मैं कहा लो कूटो, अपने भी शौक अरमान पूरे करो। फिर वो भी कूटने लग गया, और फिर थोड़ा थोड़ा मैं सामान दे रही हूँ उसको, उसमें डाल डाल के। तो नमक वमक उसमें डाल दिया है, अब डालूंगी बढ़िया से। इन लोग से जितना कुटाएगा कुटाएगा, बाद में तो मैं ही कूटना है। तो एक सारा मसाला निकाल रही हूँ। हरी हरी मिर्च थोड़ी सी डाली थी, तब इसमें ज़्यादा डालना है। थोड़ा सा लाल मिर्च मैं पाउडर डाल दी हूँ। अब मसाला मसाला भून रहा है तो मैं सेक को करती हूँ कम, और बाहर से जाके ले आऊँगी पतीले। और मैं तो नमक डालना ही भूल गई थी इसमें, क्योंकि तभी मैं कह रही हूँ कि ये गल क्यों नहीं रहा। अब बाहर से पतीला उठा के ले आई थी, तो फटाफट सामान इतना भरा पड़ा है ना। एक तो छोटा सा किचन है, एक बस स्पेस ये जो देख रहे हैं ना वही है मेरे किचन की। तो अब इसमें पहले डाल डाल के उसमें थोड़ी मैश कर रही हूँ मैं, कि क्योंकि मसाला जल ना जाए। और अब छोटी कटोरी से निकाल रही थी, लेकिन कटोरी इतनी भी गर्म हो गई ना कि बस तो अब ये काम दिमाग ने नहीं काम किया। अब इसको रखो, अब सोचिए पतीला भी इतना भारी है ना कि पलटले नहीं पलट रहा है। तो अब जो पानी पानी तो ऊपर से पहले निकाल दिया, अब ऊपर से निकाल रही हूँ दाल। तो अब दाल निकाल के अब रख दी हूँ नीचे, क्योंकि इतना गर्म था ना, तो मैं अभी जूठे में नहीं रखती उसको। तो ये देखिए दाल बन के एकदम रेडी है। अब इसमें डालती हूँ धनिया पत्ता। इसमें एक उबाल आ गया तो बस सोची कि ये पक गया दाल। अब मैं सोच रही थी कि आज तो मेरा गैस चूल्हा साफ़ रहेगा, लेकिन ये देखिए होने देंगे तब ना। अब बच्चों ने जो कूटा तो कूटा, अब मैं अपने से कूट रही हूँ, क्योंकि अब मुझे कम टाइम लगेगा। और सबको पता है कि किचन में चटनी मेरे बेटे को और सबको मेरे घर में बहुत अच्छी लगती है। दाल ना भी होती ना तो हम लोग चटनी रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन दाल के साथ तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये दाल में बस देसी घी डाल के अब भोजन हो गया रेडी। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें और टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें।